दोस्तों आज मैं पहुंच चुका हूं मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में और ये सिरसिया गांव है जहां मैं पहुंच चुका हूं। आज मैं आप पीछे देख के आपको पता ही चल रहा होगा कि मैं यहां किस पर्पस से पहुंचा हुआ हूं। यहां मैं पहुंचा हूं आज ठाकुर गोट फार्म में, जहां की इसके ऑनर हैं सुमित जी, जहां बहुत ही अच्छी अच्छी नस्ल की बहुत सारी बकरियां मिलती हैं। अगर आप बकरी फार्म अगर स्टार्ट करना चाहते हैं या उसके बारे में और भी विशेष जानकारियाँ लेना चाहते हैं तो मैं इससे आपको रूबरू करवाऊंगा कि इसमें क्या क्या परेशानियाँ आती हैं, क्या होता है, कैसे क्या होता है, कैसे आप स्टार्ट कर सकते हैं और कैसे आप एक बिजनेस मैन बन सकते हैं इस काम को करके। तो आइए मैं आपको इस फॉर्म के ऑनर साहब से मिलवाता हूं, जो कि अभी आपके सामने रूबरू होने वाले हैं। तो हमारे सामने अभी हैं फॉर्म के ऑनर साहब। सबसे पहले आप अपना नाम और एड्रेस बता दीजिए। जी सर, हमारा नाम सुमित ठाकुर हुआ और ये जो फार्म है ठाकुर गॉड फार्म के नाम से हमारा फार्म है। इसका जो एड्रेस है ये मुजफ्फरपुर बिहार में स्थित है। मुजफ्फरपुर ज़िला के बिहार में मुजफ्फरपुर जहाँ पड़ता है वहाँ पे हमारा मोतीपुर ब्लॉक सिरसिया गांव पड़ता है, जो कि मोतीपुर से 12 किलोमीटर है। हमारे यहाँ हरदी मेला लगता है, वहाँ से 6 किलोमीटर है। और देवरिया कोठी लोग जानता होगा, वहाँ से भी 6 किलोमीटर के स्थान पे ये सिरसिया गांव में स्थित है। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये इतना यूनिक आइडिया अपने यहाँ बिहार में इतना प्रचलन नहीं है इसका, लेकिन आपके दिमाग में एकाएक ये आइडिया आया कैसे? देखिए सर, बकरी पालन अभी के समय में थोड़ा सा लोगों का ये हो गया है, इसमें रुचि जो है बढ़ गया है। लेकिन जिस टाइम 3 साल पहले जब हम इसे स्टार्ट किए थे तो उस टाइम उतना इस चीज़ को लेकर कोई भी आदमी में जागरूकता नहीं था कि हाँ बकरी पालन हमें करना है। तो एक तौर से हम अपने यहाँ स्टार्टिंग इसको किए थे। तकरीबन 18 बकरी से हम उस टाइम में शुरू किए हुए थे बकरी पालन। तो ऐसे ही जस्ट एक शेड नॉर्मल बनाकर उसमें 18 बकरी रख दिए थे, जो कि राजस्थानी नस्ल का था, जिसे आप सिरोही नस्ल बोलते हैं। तो उस टाइम जब हम शुरू किए थे तो नॉर्मल अपना यूट्यूब पे अपलोड होता था। उसके बाद इसमें युवा का जो है ज़्यादा इसमें रुचि होने लगा, इसमें हाँ ज़्यादा इसमें जुड़ने लगे। तो इस तरीके से हमारा बकरी फार्म अभी आज के डेट में स्टार्टिंग है और आगे भी चल रहा है। तो इसमें जुड़ने का हमारा एक ही मकसद था कि इसमें जैसे एक बकरी से कोई भी महिला 10-15 हज़ार रुपये अर्निंग करती है, तो हमारा ये मोटो था कि हम अगर 50-100 बकरियां पालते हैं तो तकरीबन 4 से 5 लाख रुपए हम इसमें अर्निंग कर सकते हैं, जो कि हमारे पास ज़मीन भी अवेलेबल था। तो इसलिए हमने इसमें आने का वैसे बेसिकली देखा जाता है कि हर गांव में ऐसे किसान जो हैं जो कि बकरियां, देहाती नस्ल की जो बकरियां होती हैं वो लोग पालते हैं और पाल के उससे ही अच्छा खासा इनकम कर लेते हैं। अच्छा, तो ये आप अभी आपके कौन कौन सी नस्ल की आपके पास जी, हमारे पास अभी बर्बरी है और सिरोही है। ये 2 नस्ल हम अपने यहाँ रखते हैं ज़्यादातर। ऐसे इसमें बहुत सारी नस्लें हैं जो कि एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे हम लोग बिहार से जैसे बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पे ज़्यादातर बर्बरी और अपनी जो देसी बकरी है जिसे हम ब्लैक बंगाल कहते हैं, तो ये अपने यहाँ ज़्यादा मतलब सूट करता है। तो जैसे अभी आपने बताया कि बर्बरी और ये ब्लैक है, तो ये दोनों में और जो देहाती नस्ल की बकरियां होती हैं, तो इनमें क्या अंतर होता है? देसी नस्ल जो है अपने यहाँ उसी को हम ब्लैक बंगाल कहते हैं, लेकिन उसका जो है जैसे देसी बकरी पहले थी ब्लैक बंगाल, तो अब वो धीरे धीरे क्रॉस ब्रीड होते होते उसको हम जिसको हम संकर ब्रीड बोल सकते हैं। तो ब्लैक बंगाल और बर्बरी में ये अंतर है कि ब्लैक बंगाल को हम सिर्फ चराई पे रखते हैं, मतलब सिर्फ उसको हम बाहर के तरफ में ठोक दिए। यहाँ कोई भी बिहार के अंदर स्टॉल फीड पे उसको अब रखने लगा है लोग, जो फार्मिंग के तौर पे आता है। लेकिन बर्बरी ऐसी नस्ल है जिसे आप फार्मिंग के तौर पे चरा के भी रख सकते हैं और घर में बांध के भी रख सकते हैं। इसका बच्चा देने का जो दोनों का जो सिम्टम है वो सेम ही है, बस थोड़ा वज़न का फ़र्क आता है। बर्बरी थोड़ा वज़न ज़्यादा देती है और ब्लैक बंगाल जो बकरी है अपनी देसी, वो थोड़ा वज़न कम देती है। बस इतना ही दोनों में फ़र्क है। और एक फ़र्क ये भी है कि जैसे दूध ब्लैक बंगाल की बकरी कम देती है, जो जितना वो बच्चा देती है 2-3-4 बच्चे तक देती है, तो उसका जो दूध होता है उस 4 बच्चे के लिए पर्याप्त नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से उसका बच्चा मोर्टेलिटी उसकी हो जाती है। लेकिन बर्बरी में ऐसा नहीं है। बर्बरी में मिनिमम 1 से 1.5 लीटर दूध देने की क्षमता है उसमें, उतना दूध आराम से वो कर लेती है। अगर 2-3 भी बच्चा वो देती है तो अपने बच्चे के लिए उसका दूध जो है पर्याप्त मात्रा में होता है। तो यानी कि जो कि देहाती नस्ल की होती हैं और बर्बरी, तो बर्बरी के पास दूध की क्षमता अधिक होती है, इसलिए वो बड़ा होता है या उसका वजन? नहीं, बर्बरी जो नस्ल है ना वो छोटी नस्ल है, मैं आपको भी दिखलाऊंगा। वो नस्ल में छोटी ही आती है,
वो ज़्यादा बड़ा नहीं होता, उसका शरीर का जो आकार है वो छोटा होता है। और बर्बरी नस्ल इसलिए लोगों को पालने के लिए भी हर कोई सजेस्ट करता है ताकि उसमें बीमारी बहुत कम है, ठोस है, उसका शरीर जो है काफ़ी ठोस है, किसी भी बीमारी को वो आसानी से अपने पे हावी नहीं होने देता है। और उसे जब हम सेल आउट करते हैं, सबसे बड़ा चीज़ बकरी पालन में एक चीज़ ये भी हो जा रहा है कि हम मार्केटिंग इसका कहाँ पे करेंगे। बहुत सारे लोग जो हैं इसको बड़े बड़े नस्ल को पाल ले रहे हैं, लेकिन मार्केटिंग का जहाँ तक बात आता ये एक है, समस्या आती है जी, कि मार्केटिंग अपने कहाँ बिहार करें में पालने के इसकी मार्केटिंग नहीं है, उतनी बड़े पैमाने पे इसका मार्केटिंग नहीं है। और यहाँ के लोग जो हैं ब्लैक बंगाल, शुरू से ब्लैक बंगाल का मीट जो है लोग यहाँ पे खाए हुए हैं, तो वही चाहते हैं कि हम उसको, उसी का टेस्ट अच्छा होता है, उसका टेस्ट अच्छा होता है, इसलिए उसी पे ज़्यादा लोग फोकस करते हैं। इसलिए बड़ी नस्ल की जो प्रजाति बकरी है उसका मीट में टेस्टिंग नहीं होने की वजह से उसका मार्केटिंग अपने यहाँ नहीं है। अच्छा, इन बकरियों को जैसे है आपने बताया, तो इन लोगों को खिलाया क्या क्या जाता है और देखिए, इनमें 2 तरीके से आप खिला सकते हैं। जैसे कि कोई भी रबी भूसा, जैसे कि गेहूं हो गया, जौ हो गया, उसके बाद जैसे चना का भूसा है, मसूर का भूसा है, दलहनी फसल है, तो ये सभी का भूसा में आप हल्का दाना का मिश्रण देकर, जैसे 200-250 ग्राम दाना का मिश्रण देकर आप खिला सकते हैं। और समय समय पर दिन में एक बार शाम में इसको आप चारा के लिए भी बाहर निकाल सकते हैं। अच्छा, अगर मान लीजिए आप कोई भी आप अगर खरीदते हैं बर्बरी की बच्चा, अगर 10 किलो का आप या खरीदते हैं मान लीजिए, तो वो कितने दिनों में तैयार होता है, कितने दिनों में ये सब बढ़ के तैयार होती हैं? देखिए, जैसे अगर कोई आप मेल खरीदते हैं तो मेल 1 साल में कम से कम उसका वज़न 35 किलो गेन करता है मेल का। अगर फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल 8 से 10 महीने में वो प्रेग्नेंट होने के लिए तैयार हो जाती है, वयस्क जिसको आप बोलते हैं, तो वयस्क हो जाती है उतने दिनों में, और वो फिर से बच्चा देने के लिए तैयार हो जाती है। तो फीमेल अगर आप लेते हैं 10 किलो का, तो हाईएस्ट 17-18 किलो जाते जाते वो प्रेग्नेंट हो जाएगी, मतलब 1 साल से पहले वो प्रेग्नेंट हो जाती है। लेकिन और बड़ी ब्रीड में जो है वो थोड़ा टाइम लेता है। और अपने यहाँ की देसी जो बकरी है वो 6 महीने में प्रेग्नेंट हो जाती है, तो 1 साल जाते जाते एक बार बच्चा भी दे देती है। तो ये अपने यहाँ की बकरियों में खासियत है। और बड़े नस्ल जो है कम से कम 1 साल 1.5 साल के बाद फर्स्ट टाइम ही प्रेग्नेंट होगी। ये थोड़ा सा बड़े नस्ल में और अपने यहाँ की नस्ल में थोड़ा सा अंतर, यही चीज़ देखा गया है। तो अगर कोई अगर बकरी पालन करना चाहता है, जी। तो इसके लिए आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? कैसे वो शेड तैयार करें, कैसे क्या करें, शुरू में क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं, इसके बारे में थोड़ा देखिए, बकरी पालन कोई भी करना चाहता है तो सबसे पहला काम उनका होता है कि हम शेडिंग पे ध्यान दें। तो शेडिंग का क्या है कि उसमें 2 तरीके से शेड बनता है। आप ऊपर से कुछ भी डालिए, बस मौसम के अनुसार आपको उसमें ठंडा, गर्मी और बरसात, ये तीनों समय आपका उस शेड जो है झेल ले। मतलब शेड ऐसा बनाइए कि तीनों मौसम में आपको प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आता है उसका नीचे जो फर्शिंग है, वो सबसे बड़ा चीज़ आता है बकरी को रखने के लिए। तो उसमें 2 तरीका है, या तो आप बालू नीचे में पूरा बालू फुल फिल करा ले, 1 फीट 1.5 फीट जितना आपको हो, जो देसी बालू आता है सो, और उसमें हर बारे में 2 कम से कम उसको चौकी बैठने के लिए दे दे, क्योंकि बकरी में सबसे ज़्यादा सरद गर्म की प्रॉब्लम होती है, तो ये चीज़ आप में नहीं हो पाएगी। और उसके बाद जो इसका निमोनिया फीवर है, जो सबसे ज़्यादा निमोनिया फीवर ही अटैक करता है बकरी पे, तो वो उसके पेशाब से जो गैस निकलता है उस वजह से निमोनिया फीवर होता है। तो उस चीज़ से आपकी जो बकरियां हैं वो बची रहेंगी। और दूसरा जो तरीका है वो आपको शेड से, मतलब बकरी के जो ज़मीन है उससे कम से कम 4 या 6 फीट के ऊंचाई पे बांस का चाली हो या फिर कोई भी तख्ता वगैरह लगा के ऊंचे पे आप बना सकते हैं, ताकि बकरियों को मिट्टी से लगाव ना हो, उससे ठंड वगैरह नहीं लगेगी। जैसे बकरियों में सरद की ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, और दूसरा लूज मोशन। ये 2 चीज़ पर अगर कोई कमांड कर लेता है तो उसके बाद बकरियों में कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे मान लीजिए आपने बताया कि उनको सर्द गर्म होती है, फीवर होता है, या पेट में कोई प्रॉब्लम होती है, तो इसके लिए आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं क्या? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है, अगर आप बकरी पालन खोल रहे हैं तो सबसे पहला है कि आपको डॉक्टर खुद बनना पड़ेगा, क्योंकि गाय पालन नहीं है कि हाँ उसमें आप हर वक्त ये बात सही है, आप किसी भी काम में जुटे हैं तो उसके बारे में पूरा परिपूर्ण जान लें। पहले आप हर जगह फार्म बहुत सारा हो गया तो 10 फार्म घूमे, 5 फार्म घूमे, जब पूरा नॉलेज आपको हो जाए तब आप फार्मिंग में हाथ डालें। क्योंकि हर बिजनेस का जो है, अगर उसका मतलब कि अगर
पॉजिटिव है तो उसका निगेटिव नेगेटिव भी है, तो दोनों तरफ से। पॉजिटिव ही मत क्योंकि सोचिए। पॉजिटिव क्यों सोच के ही अगर हम कोई व्यवसाय जी, करते जी, हैं बिल्कुल। तो ये हमारी ये ठीक बात नहीं है। आप उसको नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह से लेके बिल्कुल, चलें, बिल्कुल। तभी उसका- आप किसी भी काम में सफल हो सकते हैं और सक्सेस हो सकते हैं। बकरी पालन में अगर निगेटिविटी आप जानते हैं तो निगेटिविटी में बहुत सारा चीज़ आता है, जैसे कौन कौन सी वैक्सीनेशन दी जाती है, किस प्रकार उसको रखा जाता है। उसके बाद फिर एक चीज़ ये भी देख ले कि इसका मार्केटिंग हम कहाँ करेंगे। जो बकरी हम पाल रहे हैं वो आसानी से मेरा सेल आउट होगा कि नहीं, मेरा खर्च कितना आ रहा है, ये सब चीज़ एक नॉर्मल कैलकुलेट कर लें आप, उसके बाद इसमें आप इंटर करें। नहीं तो अगर ये सब चीज़ आप नहीं कर रहे हैं तो फिर आगे जाके आप फेल्योर हो सकते हैं। इस सब चीज़ पे फार्मर को ध्यान देना चाहिए। चलिए, आपसे बातें करके बहुत ही अच्छा लगा, और इसके बारे में हम लोग तो बहुत ही डिटेल से हमने जाना, देखा, और फॉर्म के बारे में हम लोग को ये बेसिकली नॉलेज भी मिला। और ये आप जब सेल करते हैं तो यानी आपके पास भी कस्टमर, ऐसे मान लीजिए किसान भाई आते हैं, आपसे लेके जाते हैं, जी। तो उनको आप कैसे मतलब देखिए इसमें क्या है ना कि जैसे अब कोई फार्मर नया स्टार्ट कर रहा है तो उनको ज़्यादातर प्रेग्नेंट बकरी से स्टार्टिंग करना चाहिए, या फिर एडल्ट पार्टी, जैसा कि मान लीजिए जो बच्चा देने आपके पास के अगर लिए किसी तैयार को हो अगर गई हो। किसी को अगर ज़रूरत हो, जी जी अगर पार्टी वगैरह की, तो वो आप यहाँ से प्रोवाइड कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ से हम प्रोवाइड कर देते हैं। जो हमारे पास रहती है उसमें से हम उनको जो वो पसंद करें उनमें से हम उनको दे देते हैं, बाकी अपने फार्म पे रहती है। हम बकरी भी आपको एक झलक दिखला देते हैं, थोड़ा बारिश का मौसम हो गया है। तो आप जैसा देख रहे हैं कि इनके पास सारी नस्ल की बकरियां मिल रही हैं, सारी नस्ल की बकरियां हैं। तो यहाँ से आप अगर फार्म स्टार्ट करना चाहते हैं, अगर आप बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं बकरी फार्म, तो यहाँ से आप बकरी ले जा सकते हैं और बहुत ही किफ़ायती दामों में आपको मिलेगा। और ये अगर हमारे कस्टमर, अगर हमारे सब्सक्राइबर आते हैं तो इनके लिए तो विशेष कुछ छूट। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आपके सब्सक्राइबर आएंगे तो उनको विशेष रूप से छूट और मिलेगी। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि ये जो सुमित जी हैं, ये एक खुद ही यूट्यूबर भी हैं, और इनका एक यूट्यूब चैनल है। मैं खुद चाहूँगा कि आप खुद ही यूट्यूब अपने चैनल जी, के बारे में हमारा बताएं। दो यूट्यूब चैनल है। एक हमारे खुद के नाम से है, जैसे ठाकुर विलेज फार्मिंग है, और एक विलेज बिजनेस आइडिया है, जिस पे तरह तरह का फार्मिंग का वीडियो आते रहता है, तो उस पे भी आप जाके देख सकते हैं। उस पे भी आप लोग विजिट करें और उस पे भी आप लोग देखें। तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियो मैं आपको लगातार दिखाते रहूँगा, और फार्मिंग की आपको नई नई जानकारियाँ देता रहूँगा, और बिज़नेस के बारे में ऐसे ही आपको बताता रहूँगा। हमारे चैनल पे आप हमेशा ऐसे ही बने रहें, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें, और मैं आपको ऐसे ही वीडियो दूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।